तो फटाफट रिकॉल कर लेते हैं, अभी एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म हो चुका है हमारा। तो सबसे पहले हमने देखा कि क्या टाइप्स है किडनी फेलियर के, दैट इज एक्यूट किडनी फेलियर जिसको हम एक्यूट रेनल फेलियर भी बोल सकते हैं, एंड क्रॉनिक किडनी फेलियर जिसमें एज इट गो सेम क्रॉनिक रेनल फेलियर भी बोल सकते हैं। सो एक्यूट किडनी फेलियर जो है वो सडन है, इट्स अ कंडीशन वेयर द किडनी फंक्शंस सडनली स्टॉप्स फिल्टरिंग द ब्लड, दैट इज फिल्टर नहीं करेगा ब्लड तो क्या वो वेस्ट नहीं निकलेगा बॉडी से। सो दैट्स व्हाई ये सडन होता है, जिसमें चेस्ट पेन की भी चांसेस है जो हमने सिम्टम में एक्सप्लेनेशन पार्ट में देखा था। सो इट्स अ सडन प्रोसेस, ओके, या इट्स अ कंडीशन वेयर द किडनीज सडनली स्टॉप फिल्टरिंग ब्लड। सो इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश किया जाता है दैट इज इट्स सडन, ओके। ये जो है ये रैपिडली डेवलप होता है विद इन फ्यू आवर्स एंड फ्यू डेज, ओके। सो इट डेवलप्स ओवर फ्यू आवर्स और डेज, ये कुछ ही दिनों में, या आप बोल सकते हो अगर हैबिट्स बहुत ही खराब होंगी, रूटीन बहुत ही खराब होगा, सो फ्यू आवर्स में भी ये डेवलप हो सकता है ना। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि इट्स नॉट लाइक ये सडनली हुआ, इसके पीछे भी प्रोसेस होता है, दैट इज जैसे हमने क्रॉनिक किडनी फेलियर में बोलते हैं कि आपका रूटीन खराब है, लाइफस्टाइल खराब है, तो दैट्स व्हाई उस वजह से आपको क्रॉनिक किडनी फेलियर होने के चांसेस है। सो एक्यूट किडनी फेलियर में भी ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है, दैट इज आपका लाइफस्टाइल एंड रूटीन कैसा है, आपके हैबिट्स कैसी हैं। इट्स नॉट लाइक अगर आपके हैबिट्स अच्छे हैं देन रूटीन अच्छा है, लाइफस्टाइल अच्छा है, सो आपको एक्यूट किडनी फेलियर होगा, वो ऐसा नहीं है, राइट। यहाँ पर भी ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, ओके। सो ये कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में ये डेवलप होता है एंड सडनली ये आकर करता है, राइट, ये एक्यूट किडनी फेलियर। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये क्योरेबल होता है, ऑफन इट्स क्योरेबल, और द डॉक्टर्स और थ्रू मेडिकेशंस एंड ट्रीटमेंट इट कैन बी ब्रॉट टू नियर टू द नॉर्मल, सो दैट देयर इज नॉट मच प्रेशर ऑन द किडनी एंड द बॉडी वर्क्स फ्लुएंटली, ओके, ताकि बॉडी काम करते रहे और किडनी के ऊपर भी ज्यादा प्रेशर ना पड़े, ओके। अब इसके सिम्टम्स क्या है, दैट इज इंटरनल ब्लीडिंग, हाई ब्लड प्रेशर एंड स्वेलिंग इन लिम्स। जैसे कि मैंने बोला सिम्टम्स यहाँ पर ही कवर नहीं होते, यहाँ पर ही खत्म नहीं होते, आगे भी बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉडी टाइप। सेम गोज विद द क्रॉनिक किडनी फेलियर का सिम्टम्स, ओके। अब क्रॉनिक किडनी फेलियर के ऊपर आते हैं, ये स्लो एंड प्रोग्रेसिव होता है, इट टेक्स मंथ्स और ईयर यू कैन से, मीन्स बहुत ही लंबा टाइम लेता है, स्लोली और प्रोग्रेसिवली ये हमारे किडनी के फंक्शंस बंद करते जाता है अकॉर्डिंग टू द रूटीन एंड लाइफस्टाइल। जैसे कि मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, दैट इज ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है, ओके। सो किडनीज यहाँ पर या उसके फंक्शंस धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली बंद होते जाते हैं, प्रोग्रेसिवली मीन्स यहाँ पर किडनी फंक्शंस क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे बंद होते हैं, स्टॉप वर्किंग, एंड देन आफ्टर लॉन्ग टाइम जो सिम्टम्स है, जैसे जैसे सीवियर होते जाता है किडनी फेलियर, वैसे वैसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं, एंड आफ्टर दैट द एंड रिजल्ट इज टोटल स्टॉप ऑफ किडनी फंक्शंस। अब टोटल स्टॉप ऑफ किडनी फंक्शंस हो गया तो मतलब क्या कि जो किडनीज है वो ब्लड को फिल्टर ही नहीं कर रहे, तो जो वेस्ट है वो निकल ही नहीं रहा एंड सेपरेट ही नहीं हो रहा, तो क्या होगा, ऑब्वियसली इट विल गो वर्स्ट, ओके। सो दैट्स व्हाई ये क्योरेबल नहीं होता, मेजरली क्योरेबल नहीं होता, बट मेडिकेशंस एंड ट्रीटमेंट्स कंटिन्यूअसली सही टाइम एंड प्रॉपरली ट्रीटमेंट्स करवाने से बैलेंस में आ सकता है, राइट। जैसे यहाँ पर एक्यूट किडनी फेलियर में बोला नॉर्मल, मतलब नॉर्मल के करीब लाया जा सकता है, वैसे ही यहाँ पर इट्स लाइक नॉट क्योरेबल बट ट्रीटमेंट्स कैन बी डन प्रॉपरली एंड कैन बी डन पीरियडिकली, सो दैट द pressure is not on kidney and the body works fluently as it goes in acute too. So इसमें भी वैसा ही है, बट यहाँ पर मुश्किल होता है कि नॉर्मल के करीब लाया जाए, बिकॉज जैसे कि मैं बोला कि यहाँ पर क्रॉनिक किडनी फेलियर में देयर इज अ टोटल स्टॉप ऑफ किडनी फंक्शन, सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट क्योरेबल एंड इट्स ऑल्सो क्वाइट डिफिकल्ट टू ब्रिंग द किडनी to near to the normal, but yes it can be treated with some treatments properly, so that it's like balanced, the kidneys are balanced, okay. So यहाँ पर
ट्रीटमेंट्स के थ्रू ज्यादा मेजरली होता है, जैसे हम अगले सेक्शन में सॉल्यूशंस एंड ट्रीटमेंट्स के सेक्शन में देखने वाले कि क्या क्या होता है। वन ऑफ इट इज द मेजरली द ट्रीटमेंट दैट इज डन इज डायलिसिस। ओके, एंड ये जो क्रॉनिक किडनी फेलियर है इट लीड्स टू लॉन्ग टर्म डायलिसिस बिकॉज ये कई सालों तक रहता है पेशेंट्स के साथ, या तो ज्यादा सीवियर हुआ होगा, रूटीन भी प्रॉपरली फॉलो नहीं हुआ होगा, तो ये लाइफ लॉन्ग रहता, लाइफ टाइम रहता। ओके, so this was about the chronic kidney failure and the symptoms are nausea, vomiting, incomplete breath, chest pain, then fatigue and itching and headache. Okay, so ये जैसे कि हमने देखा कि चेस्ट पेन मेजरली एक्यूट किडनी फेलियर में होता है। सो ऐसा नहीं है कि जो किडनी फेलियर के सिम्टम्स एक्यूट में दिखाए हैं वो सिर्फ एक्यूट के लिए होते हैं, या जो क्रॉनिक के लिए दिखाया है वो सिर्फ क्रॉनिक के लिए होते हैं। It's totally a kidney failure. At the end, it's a kidney failure. So symptoms कहीं भी जा सकते हैं, जैसे नॉशिया भी हो सकता है एक्यूट किडनी फेलियर में, इचिंग भी हो सकता है, या जैसे कि हमने देखा चेस्ट पेन, बिकॉज एक्यूट किडनी फेलियर इज सडन, दैट्स व्हाई चेस्ट पेन भी हो सकता है। सो चेस्ट पेन भी हो सकता है एक्यूट किडनी फेलियर में। उसी तरीके से क्रॉनिक किडनी फेलियर में इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकता है, या ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। सो इट्स लाइक डिपेंडिंग ऑन द बॉडी टाइप ऑफ द पेशेंट, और यू कैन से द रूटीन, सिम्टम्स उसी हिसाब से आएंगे, राइट। सो इस तरीके से एक्यूट किडनी फेलियर था जो सडन है, एंड क्रॉनिक किडनी फेलियर था जो स्लो एंड प्रोग्रेसिव है, एंड दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, दैट इज एक्यूट किडनी फेलियर सडन है, क्रॉनिक फेलियर इज स्लो एंड प्रोग्रेसिव। ये डेवलप होता है विद इन फ्यू मंथ्स और यू कैन से एन ईयर, एंड एक्यूट किडनी फेलियर डेवलप होता है रैपिडली ओवर फ्यू आवर्स और डेज। एंड द last and the important point which can differentiate these two failures is that this is curable, often curable, okay, and this can be treated with medicines and proper treatments so that it can be covered, and it can brought to the near to the normal. ओके, ऐसी कोशिश की जा सकती है कि वो नॉर्मल के करीब आए, एंड हेयर इट इज नॉट क्योरेबल। ऑब्वियसली यहाँ पर सिचुएशन वर्स्ट हो चुका है, दैट इज टोटल स्टॉप ऑफ किडनी फेलियर फंक्शंस है। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट क्योरेबल, बट विद मेडिकेशंस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड पीरियोडिक ट्रीटमेंट्स इट कैन बी बैलेंस्ड, ताकि पूरी बॉडी फ्लुएंटली काम करे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी डिस्कस्ड इन सेक्शन 2 आल्सो, दैट इज अगर किडनी फेलियर ट्रीटमेंट्स एंड मेडिकेशंस के थ्रू प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाए तो फिर इंसान मर भी सकता है। दैट इज द पर्सन कैन डाई इफ द ट्रीटमेंट्स आर नॉट डन प्रॉपरली, और इवन इफ द किडनी फेलियर इज हैपेंड and after that also the person is not taking it seriously, or the routine is same as it was earlier, so the person will die. Okay, so the severe end or the biggest end result will be the person will die. Okay, person will die. So यहाँ पर last differentiation क्या था कि यहाँ पर near to the normal आया जा सकता है, और यहाँ पर end result हो सकता है कि the death will be offering you. Okay, so this is the short recollection जहाँ पर हमने acute और chronic के बारे में देखा, एंड लास्ट में ARF एंड CRF के बीच में हमने डिफरेंशिएशन किया। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन 3 खत्म होता है। सेक्शन 4 में हम देखने वाले हैं अबाउट द ट्रीटमेंट्स और द सॉल्यूशन दैट कैन बी ओवरलेड फॉर द किडनी फेलियर। सो इसी के साथ हमारा सेक्शन 3 खत्म होता है।